हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं आगे टू बे डॉग एपिसोड का 14 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हम उन्हीं दोनों का पास सीन का सीन देख रहे होते हैं। फिर हम 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें कंपटीशन की बात की जा रही होती है, जिन्हें देख के वो लोग काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाते हैं और उसे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। फिर हम चियोल को देखते हैं जो उसी कंपटीशन के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, बट उसका दोस्त उस कंपटीशन के लिए इतना एक्साइटेड नहीं लग रहा होता है। तो हम हान को स्कूल में देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही होती है। योनसाई भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो सोच रही होती है आजकल स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे वाइस प्रिंसिपल पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और ये चीज़ कह के बोल रही होती कि दूसरे प्रिंसिपल ने तो हमारा दिमाग ही ख़राब कर रखा, ऊपर से ये ग्राम फेस्टिवल भी आ रहा है और हम लोग कैसे सब कुछ कर लेंगे। तभी हान जिनके बर्थडे का डेट को देखती है, तभी वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और हान से कहने लगते हैं मैम हमें आपसे बात करनी है। और वो स्टूडेंट्स मैम से कहती है कि मैम मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, बट मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कौन सा ड्रामा चूज़ करूँ, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करेंगी। एंड वहाँ पे हान उन मान जाती है कि मैं उनकी तुम लोगों की हेल्प करूँगी। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। हान भी उनको देख के काफ़ी खुश होती है। यूनसाई को देखते हैं जो कि वहाँ पे टीचर जो कि हमारी नूनसाई होती हैं, उनकी रिंग को देख के बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन होती है और जो उसकी आंखों में बहुत तेज़ लग रही होती है। और न्यूनसा उसे दिखाती हुई कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है, देखो 22 कैरेट की रिंग है। तो वो कहती है कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और तुमने बताया भी नहीं, ये कब हुआ। तो वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, बट वो बहुत ही क्यूट है, पप्पी जैसा लगता है। फिर हम यहाँ पे हान और जन को देखते हैं जो कि स्कूल में बैठ के वर्क कर रहे होते हैं। तभी हान कुछ पेपर्स पे लिखती है और वो जन को देखती है। वो भी कपल्स टाइप की टॉक्स होती हैं जिसे देख कर के जन भी उसमें उसका रिप्लाई करता है और फिर उसकी तरफ वो डायरी को फेंक देता है। इन दोनों का यही सिलसिला चलता रहता है और इसमें वो लोग हिस्ट्री के हांगकांग ड्रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफ़ी रोमांटिक लगती है। तो उसका भी रिप्लाई हान उसे देती है और यहाँ पे वो योनसाई देखती है कि ये दोनों एक ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये दोनों सीक्रेट डेट कर रहे हैं और वो कहती है अब मेरी नज़रें सिर्फ इन पे ही होंगी। तभी हम देखते हैं कि हान भी उसके रिप्लाई से बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है और जन भी हंसते हुए अपना चेहरा कॉपी से ढक लेते हैं। पुराने कपल्स की तरह ही लग रहे होते हैं जैसे स्कूल्स में हम बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं। तभी हम हान को देखते हैं कि जो फ़ोन में सर्च कर रही होती है कि जिनके बर्थडे पर उसे क्या विश करे वो। तो वो देख रही होती है बट कंफ्यूज भी होती है, ये सारी तो ऑर्डनरी चीज़ें हो गई हैं जो मुझे मिल रही हैं। तो वो अपनी उन्नी से बोलती है कि उन्नी मुझे क्या करना चाहिए, ये जो भी मैं सर्च कर रही तो इसमें 10 साल की पुरानी चीज़ें दिखा रही हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें उसके लिए एक सूप प्रिपेयर करना चाहिए और उसे गिफ्ट करना चाहिए जो कि बिल्कुल हार्ट टचिंग होगा। तो वो उससे कहती है हाँ नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ यूँ से कहती मैं उसे ऐसा गिफ्ट देना चाहती जो थॉटफुल हो और बहुत ज़्यादा टचिंग हो। तो वो उससे कहती कि नहीं तुम मॉम के स्टोर पे ले जाती उसे खाना खिलाने के लिए, शायद ये बहुत ही अच्छी मेमोरेबल और क्रिएटिव डे बन जाए उसके लिए, ये सोचने लगती है। और फिर वो ये इमेजिन कर रही होती हान कि हम दोनों मॉम के स्टोर पे गए होते हैं और मॉम के स्टोर पे मॉम ने उसे बहुत सारा फूड सर्व किया होता है जैसे जिन बहुत ही इंजॉयली खा रहा होता है और हान भी बहुत खुश होती है। तभी उसकी माँ उसे बोलने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तो पता है ये जो इतना फूड रखा है ना इसमें से एक फूड आउट ऑफ स्टोर का है और तुम्हें पता लगाना होगा कि कौन सा चिकन हमारे स्टोर का है। तभी उतार स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे मॉम मुझे तो पता है कि आपके स्टोर का चिकन कौन सा है। और यहाँ पे ऊनी भी आ जाती है जो उसके लिए चिकन वाला केक होता है। ये सब देखने के बाद हान कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएगा उसके लिए। तो फिर हान सोचती क्यों ना मैं उसको ऐसी प्लेस पे ले जाऊँ जहाँ पे हम दोनों मिले हों। स्कूल के बारे में बोलती तो उन्हीं कहती क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। फिर वो कहती है हमारी मेमोरीज तो स्टार्ट 100 हाउस में भी हुई थी, क्या मैं उसे 100 हाउस ले जाऊँ। तो वहाँ पे भी वो सोच रही होती कि ऐसे कैसा जाएगा। तभी वहाँ पे होने आती है और वो बुके सर्व कर रही होती तो वो कहती है कि तुम्हें मरना है क्या, तुम क्या ही सोच रही हो। तो फिर वो हान कह रही होती है अपनी बहन को गुड लक कल के लिए। तो वो कहती कि हाँ थैंक यू, क्योंकि कल उदय का घर पे आ रहा होता है उनकी वेडिंग के बात करने के लिए। फिर हम देखते हैं उदय उन्हीं के घर आया होता है और मैरिज प्रपोजल के लिए और बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आया होता है और अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ की तारीफ भी कर रहा होता है और यूने से कहती है कि जल्दी जल्दी बात तो करो। तो मदर इन लॉ को वो गिफ्ट देता है और कहता है कि आपकी फेवरेट आपको बहुत पसंद आएगा केक है मॉम, आप पसंद करेंगी। तो यहाँ पे आंटी भी उस केक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि तुम्हें मेरी चॉइस तो पता ही है। उदय भी कहने लगता है अंकल आप तो दिन दिन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, आपके लिए फूड तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप और भी यंग लगेंगे। ये सुन के अंकल भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो परमिशन मांगने के लिए कोशिश कर रहा होता है कि क्या मैं आपकी लड़की को शादी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उसकी मॉम उससे पूछने लगती हैं क्या तुमने कभी पहले किसी लड़की को डेट किया है। तो बताता है कि हाँ किया था मैंने बहुत पहले, वो भी स्कूल टाइम पे। तो बताते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों है, कैसे हुआ। तो बताने लगता है कि वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा
हमेशा मेरे से पीछे पड़ी रहती थी, तो मेरे लिए ये करो वो करो, और हमेशा मुझे परेशान कर रही होती है। तो वो पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी, तो बताने लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं, वो हमारी उन्नी होती है। तो ये सुनने के बाद वो लोग काफ़ी हंस रहे होते हैं, और उन्हीं कहती कि वो तो पुरानी पास टाइम की बात थी मम्मा, इस बार तो अब हम लोग सीरियसली डेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार कर रही है। ये सब देख करके तो उसके फादर और पेरेंट्स दोनों ही हंस रहे होते हैं, और वो लोग उनकी मैरिज शादी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम एक हफ्ते बाद चलेंगे शादी की डेट के लिए कोर्ट में। यहाँ पे होता है को फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड से उसको शादी करने की परमिशन मिल चुकी होती है। फिर हम उधर नूनसाई को देखते हैं, जो उसके अंकल के साथ डेट पे आई होती है। वहाँ पे उसके अंकल तो बस उसे ही देखे जा रहे होते हैं, और वो इतनी सारी बातें कर डालती है कि उसे कुछ बोलने का मौका नहीं देती, बट वो कैसे भी बोला बेचारा, क्योंकि उसके मुँह से आवाज़ में तो डॉगी की आवाज़ ही निकलनी थी। तभी वो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट देता है, जिसे देख करके उनसे तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसे महंगे गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं। तभी उसके अंकल का ध्यान जाता है केक पे, और वो केक खाने लगता है डॉगी की तरह। तभी उसके गले में केक अटक जाता है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी नुनसाई पीछे से आके उसे बहुत ही तेज़ से धक्का देती है, जिसकी वजह से वो जो फंसा केक होता है वो बाहर निकल आता है फाइनली। और फिर वहाँ पे उसके अंकल डॉगी की तरह ही भौंकने लगते हैं, जिसे देख करके नुनसाई तो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उससे भी डॉगी से डर लगता होता है। और वो एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उनके मुंह से तो आवाज़ की जगह सिर्फ डॉगी की साउंड ही निकल रही होती है। सीन शिफ्ट होता है डॉग्स फार्म में, हम बहुत सारे डॉग्स को देखते हैं। वहाँ पे हम जिन और हान को देखते हैं। हान बता रही होती कि वो ताए घर पे आया है, और उन्हीं का हाथ मैरिज के प्रपोजल के लिए मांगने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ तुम्हारे साथ मज़े करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है जिसकी डॉगी बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, और वहाँ पे हान उसे प्यार करने लगती है। तभी सामने एक डॉग होता है तो उसे जिन देख करके उसे बाहर नहीं आता, और उसके साथ वॉक करने लगता है। उसका नाम द्यूगू होता है, और वो काफ़ी स्लोली उसे समझने की कोशिश भी कर रहा होता है। तभी हान पॉकेट से ब्रश मंगा के उसके बालों को कॉम्ब करने लगती है, और जिन भी उसे प्यार से उसके शरीर पर अपना हाथ सुलाने लगता है। उसके पास बैठ जाता है और उसे प्यार से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ड्यूक क्या पसंद है और क्या नहीं। यहाँ पे दोनों काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, और उसे फिर वॉक भी कराते हैं। फिर वहाँ पे एक लेडी होती है जो उन्हें थैंक्स कह रही होती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पे जिन भी उसे बाय करके जा रहा होता है, और डॉगी भी उसे ही बाय करते हुए उसे ही देख रहा होता है, और वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हम दोनों दोबारा मिलने आएंगे। फिर हम उन दोनों को देखते हैं कि वो दोनों बातें करते हुए बैठे होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और बहुत कुछ सीखा है। तो वो उसे कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट तो तुम ही हो, सब कुछ। तो वो सुनने के बाद हान बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसके कंधे पे सर रख देती है। फिर हान यही सारी बातें सोच रही होती है अपने घर पे, कि एक बार जब हम दोनों ड्रंक थे तो उसने बताया था कि उसे क्या पसंद है। उसे ये चीज़ें पसंद है कि लोग उससे एक इस तरह से अपनी बातों को एक्सप्लेन करें जो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल और बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग हो। ये सुनने के बाद, और फिर उसने ये भी बताया था ड्रिंक में उसे क्रैब्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी ये हरकतें या देख करके काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी कर रही होती है हाना, और सोच रही होती है कि हाँ, मुझे कुछ स्पेशल ही करना होगा। और फिर उसे एक आइडिया याद आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और लैपटॉप में कुछ लिखना स्टार्ट कर देती है। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या लिखा, बट हाँ, वो डेस्परेटली बहुत ही अच्छा लिखने के बाद ज़्यादा खुश हो जाती है, और वहीं पे ही सो जाती है। हान तो बिल्कुल ही सो चुकी होती है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसी तरफ हमारा जिन डॉग को कैसे फूड खिलाना, कैसे नहाना, ये सब कुछ सर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसे ड्यूक तो काफ़ी पसंद आ गया होता है। फिर हम हान को देखते हैं जहाँ पे एक लेडी आई होती है जो जिन से मिलना चाह रही होती है। तो हान उसे मना कर रही होती है कि जिन यहाँ पे नहीं है, और वो जा चुका है बाहर। तो वो डेस्परेटली स्कूल में घुस आती है और कहती है कि मैंने तो जिन को देखा, कि वो देखो वहाँ पे है। और फिर वो जिन के पास जाती है और कहती है कि आपने ही तो मुझे मैसेज किया था ना। तो कहती है कि हाँ हाँ, आप ही, अच्छा आप वही है। तो वहाँ पे दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे हाँ देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। दीदी वहाँ पे ड्यूक के बारे में बात करने आई थी, बट वो ड्यूक के बारे में कम, वो जिन के बारे में ज़्यादा बात कर रही होती है। उससे पूछ रही होती है कि आप सिंगल हैं, आपके पास टाइम है क्या। तो यहाँ पे जिन उसे बता देते हैं कि मैं सिंगल नहीं हूँ और मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, तो तुम मुझ पर इस तरह से बात करना बंद कर दो। तो वो कहती अरे आप बुरा मान रहे हैं, मैं तो बस फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। तो वहाँ से ये सारी बातें सुन के जिन तो उठ जाता है और जाने लगता है बाहर। और वो तभी वहाँ पे टीचर्स बातें करने लगते हैं उससे कि तुम क्यों, और ये सारी बातें हान भी सुन रही होती। तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की प्रिटी है और तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। तो वो योनसाई भी उसे कहती है हाँ, तुम तो बिल्कुल भी किसी को डेट नहीं करते ना बाहर, तो तुम्हें नहीं लगता ये लेडी तुमसे सीधे सीधे मुंह पे बात कर रही, तुम्हें डेट करना चाहिए। तभी वो हान की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक टीचर भी उससे कहने लगता है कि हाँ,
मिस्टर सेन, ये लड़की तो बहुत ही प्रिटी है, तुम्हें इसे डेट करना चाहिए, और देखो ना वो तुमसे कितना प्यार भी कर रही है। तो वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और तभी जन उस तरफ ही हान को ही देख रहा होता है और हान वहाँ से गुस्से में जाने लगती है बाहर। तो जिन भी उसके पीछे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम वहाँ पे भूत बन के क्यों खड़ी थी, तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम ये सब बोल नहीं सकती थी। हाँ तो थोड़ी शौक होती है। फिर जन उसका हाथ पकड़ करके टीचर के सामने लेके जाता है और सबके सामने कन्फेस कर देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सारे टीचर्स कहते हैं इसमें एक नई बात क्या है, हमें तो पता है। तो ये दोनों ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं हम लोग पहले से जानते थे और बस हम तो तुम्हारे मुँह से ही सुनना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया था। और तभी सब लोग हंस रहे होते हैं उनके ऊपर। और फिर वो लड़की उसके पास जाती है, कहती है अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। हाँ उसे पीछे धकेल लेती है और कहती है कि दूर रहो हमें जिनसे। और यहाँ पे वो दोनों भी काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम योल को देखते हैं जो जिया के पास आता है और बैठता है और उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। तो वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए फिर से आ गए। तो योल कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना करने आया हूँ, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। तो वो जिया से कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं पुरानी वाली जिया हूँ, मैं अभी भी अपनी ओल्ड लाइफ जी रही हूँ। तो वो कहता क्या, तो वो उससे कहती मैं मजाक कर रही थी चलो। तो फिर वो उसे कहता कि चलो इसे तुम खा लेना। तो जिया और सारे उसे फिर से वापस कर देती है, कहती कि इसे वापस लेके जाओ मैं नहीं खा रहा हूँ। तो वहाँ पे जोल उसे खोल रैपर को खोल के उसे देता है, कहता कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं नहीं जा रही हूँ। तो जिया उसे कहती कि हाँ मैं खा लूँगी, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि जिया उसके दिया हुआ फूड खाने लगती है और उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर पर यहाँ पे हमें जिया बिल्कुल भी खुश तो नहीं लग रही होती। फिर हम बाहर देखते हैं कि जिन डॉग फॉर्म में गया होता है और ड्यूक को लेने के लिए, और ड्यूक को लेके वो कहीं से जा रहा होता है और कहीं और नहीं, वो ड्यूक के जो बॉस होता है जिसने ड्यूक को पाला होता है उसके घर गया होता है। बट वो जो भी इंसान है ना वो ड्यूक को देख करके इतना खुश तो नहीं होता। और हाँ का लैंडलॉर्ड उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो गए हो क्या। तो वहाँ पे जन कहता है नहीं अभी वो ठीक तो नहीं, बट वहाँ पे वो खुश नहीं लग रहा था इसीलिए मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ क्योंकि तुम तो उसके ओनर हो, तुम शायद तुम्हारे साथ खुश हो। बट यहाँ पे जन उसे वापस तो नहीं करता और उसे लेके वापस चला आता है और कहता है हान से कि देखो मैं जो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मैं इसकी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या क्या पसंद करता है। तो यहाँ पे हान भी खुश होती है उसकी बातों को सुन कर। तभी जिन हान से पूछता है कि तुम्हारा ड्रामा कंप्लीट कर लिया तुमने। तो हान उसे बताती है कि नहीं अभी तो कंप्लीट तो नहीं कर पाई हूँ। बट वहाँ पे जिन से पूछता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारे ड्रामे, मैं तुम्हारे ड्रामे को देखना चाहता हूँ। तो वो कहती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मैं इसे कंप्लीट ही करने वाली, तुम टेंशन मत लो और मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगी। फिर हम देखते हैं कि चूल और वहाँ पे वो लड़की सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें उन दोनों को किस करना होता है। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं और किस करने जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक लड़का उन लोगों को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि वजह से वो लड़की उसे कहती है तुम इतने क्लोज क्यों आ रहे हो मेरे। और यहाँ पे वो फ़नी सा सीन होता है कि बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। तो हान भी ये सब देख के हंस रही होती है और फिर कहती कि कोई नहीं चलो फिर से स्टार्ट करो। और फिर से वो लोग उस प्ले को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हान बहुत ही अच्छे से उन लोगों का प्ले प्रैक्टिस कराती है और सारे स्टेप्स काफ़ी अच्छे से सिखाती है और सभी स्टूडेंट भी उन सारे स्टेप्स को करके काफ़ी खुश होते हैं। कहीं ना कहीं से ये ड्रामा का प्ले ऐसा लग रहा था कि जो हान और जिन की लव स्टोरी से ही रिलेटेड हो। स्टूडेंट्स की प्ले का प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है, वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ ये हो गया। फिर हम देखते हैं चोल अपने अंकल को लेके जा रहा होता है और सरप्राइज़ देता है और उसके बर्थडे पे उन्हें विश भी करता है और कहता है कि मैंने इस बर्थडे पे आपकी बाहर से खाना ऑर्डर किया है, फिर इन्हें खुद से कुक किया है, बट आप परेशान मत होना। तो उसके अंकल उस फूड को एंजॉय करते हुए कहते हैं मुझे ये नहीं लगता जो मेरे सामने लड़का बैठा है ये वही क्यूट सा योल है। तो योल सुनने लगता है क्यों तुम्हें आपको क्यों नहीं लगता मैं क्यूट क्यों नहीं हूँ। तो बताने लगते हैं कि जब योल छोटा था ना वो बहुत ही क्यूट था और वो मेरे पास हमेशा रहता था, कहता था कि अंकल प्लीज़ मुझे चॉकलेट दिलाओ ना। फिर योल भी वहाँ पे क्यूट सी हरकतें करने लगता है। तो फिर अंकल कहते ही हैं कि हाँ तुम वही योल हो जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर हम स्कूल में ग्राम फेस्ट नाइट्स को देखते हैं जहाँ पे फेस्टिवल की स्टार्टिंग हो चुकी होती है और सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत सारी हंटेड वाली ड्रेसेस पहन के आए होते हैं और वो सारा सीन भी हंटेड वाला ही क्रिएट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग वहाँ पे भूत और बहुत सारी मेकअप भी करके रखा होता है और वहाँ पे वो लड़की जो होती है रिपोर्ट भी कर रही होती है, रिपोर्ट उसमें वीडियो बना रही होती है और सारी गर्ल्स वहाँ पे जो भी हंटेड ड्रेसेस पहने होते हैं सभी हेलो कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ग्राम्स फेस्टिवल में आप सबका इनवाइट। हम वहाँ पे च्योल को भी देखते हैं जो अपने फ्रेंड मिंग के साथ वहाँ पे मस्ती कर रहा होता है। वहाँ पे हान और जिन दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मैं अभी तुम जिन कहता है कि तुम कब जा रही हो परफॉर्मेंस के लिए। तो कहते हैं हाँ मैं बस अभी जा रही हूँ। तभी वहाँ पे जिया आती है
और उसे कहती कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, क्योंकि हान ने जिन को अभी तक बर्थडे विश नहीं किया होता है और यही बात जिया जान चुकी होती है क्योंकि उसे तो पास्ट लाइफ पता ही नहीं हो जाता है। फिर हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही होती है। फिर हम यूनसाई को देखते हैं जो बिल्कुल भी अभी भी खुश नहीं थी वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी जिया से मिलती है और जिया वहाँ पे बोलती है तुम वाइस प्रिंसिपल हो ना, तो अपना चेहरा ढकना बंद कर दो। तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ढांसर परफॉर्मेंस हमारी यूनसाई परफॉर्म करती है। वहाँ पे वो अपने जैकेट्स को फेंकती है और वहाँ पे एक बहुत ही ब्रिलियंट सा डांस परफॉर्म करती है। और यार यहाँ पे तो इतनी क्यूट लग रही होती है ना, यूनसाई की लगता है कि मॉडल हो। और एक टीचर तो बिल्कुल भी नहीं, उसने इतने अच्छे से डांस परफॉर्म किया होता है कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लैप कर रहे होते हैं मैम के लिए और काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम जिन और हान को देखते हैं जो हंटेड हाउस में घुसे होते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके बाहर आते हैं तो हान उससे कह रही होती है कि तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें आना है और टाइम पे आ जाना। तो हाँ कहता है कि हाँ। तभी उसके अंकल का मैसेज आता है उसको, हान को। तो हाँ ना उसके अंकल के पास जाती है तो बताने अपने उसके अंकल बताने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम कि ऐसे ऐसे मेरे साथ डेट पे हुआ है, अब मैं क्या करूँ। वो तुम्हारी स्कूल की टीचर है बट मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हान सोचती कि आप में हमारी स्कूल के टीचर को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके अंकल तो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, क्या कर सकते हैं हम, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए हमें। तो तभी उसके कॉल आने लगते हैं हान को, स्टूडेंट्स की प्ले परफॉर्म होने वाला है तो जल्दी आ जाओ। तो ये कहने के बाद हान कहती है कि अंकल आप इंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। तो जिन अंकल के साथ बैठ जाता है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और हान उसे कहती है कि हाँ 8 बजे पक्का आना है ना तुम्हें। तो हसन भी कहता है कि हाँ हाँ। और फिर जिन हम देखते हैं कि जिया उससे बात कर रही होती है और पूछती है कि मिस्टर बोग्यूम कहाँ है, तो वो नहीं बता रहा होता कि कहाँ है। और फिर उसे जिया उसे एक गेम का बॉक्स दिखाते हुए वाइस प्रिंसिपल को ग्रीट करने लगती है कि आपको ये चाहिए ना। तो ये तो गेम बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, आपको ये चाहिए तो आपको मुझे बताना होगा कि मिस्टर बोगियम कहाँ है। और फिर हम देखते हैं कि वो गिफ्ट लेकर के वाइस प्रिंसिपल तो भागने लगते हैं और यहाँ पे उसके अंकल भी बताने लगते हैं कि उस आदमी ने मेरी वाइस को छीन लिया। और वो भी उसी आदमी को देखते हैं क्योंकि वो जो वाइस प्रिंसिपल ही तो होते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल के पीछे वो तीनों भाग रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हेरा फेरी मूवी का सीन चल रहा हो। और यहाँ पे हान बार बार जिन को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है और इसके पीछे जिया और इसके अंकल और जिन जिन तो आगे तेज़ी से भागते हुए जाके, स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि इस इवेंट में क्या चल रहा है, कि सब लोग एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। और फाइनली जिन तो हमारे वाइस प्रिंसिपल को पकड़ लेता है और यहाँ पे अंकल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जिन उन्हें संभालता है कि आप रुक जाएं। और फिर हम देखते हैं कि हान वहाँ पे परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और सभी लोग उस परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। इस परफॉर्मेंस की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की किस करती है तो एक लड़की फिर वहाँ पर डॉग बन जाती है। ये कोई और नई स्टोरी थी, ये स्टोरी बिल्कुल डिक्टो हान और जिन पे बेस्ड थी, उनकी लव स्टोरी के जैसे। यहाँ पे हान चाहती थी कि ये हमारा ड्रामा और ये प्ले जिन देखे जिससे कि जिन की सारी मेमोरीज़ वापस आ जाएं। बट क्या होता है, बट जिन तो वहाँ पे आता ही नहीं और ये ड्रामा प्ले सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है वहाँ पे। और उन लोगों बच्चों ने इतना अच्छा प्ले किया होता है ना कि बिल्कुल ही रियल लग रहा होता है कि सच में सारे मोमेंट्स एकदम से सामने आ रहे हों। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वहाँ पे सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तुमने मेरी वॉइस को कैसे छीना। और यहाँ पे सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि वाइस प्रिंसिपल से आप मेरी वॉइस को वापस कर दें। तो वाइस प्रिंसिपल भी उस पर ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है कि हाँ तुम्हारी वॉइस निकल आएगी मुझसे, बस तुम अपने वक्ल से थोड़ी सी कोशिश करो बोलने के लिए। फाइनली वहाँ पर उसकी वॉइस तो निकल आती है। फिर हाँ वहाँ पर हमारा प्ले भी ख़त्म होने वाला होता है और प्ले ख़त्म भी हो चुका होता है और सभी लोग उसे देख करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे होते हैं। और यहाँ पे हान बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती कि अभी भी वो नहीं आया और हमारा प्ले भी ख़त्म हो जाता है और सभी लोग प्ले के लिए काफ़ी सारी क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और हान भी सभी को क्लैप करते हुए देखे वो भी क्लैप करने लगती है और सभी स्टूडेंट सबको ग्रीट करते हैं और सभी लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी इस प्ले के लिए उनको भी थैंक यू बोल रहे होते हैं और उनके लिए बहुत सारी तारीफ़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन उसके अंकल को घर छोड़ने आया होता है और जिन जा रहा होता है तो कार में बैठता है तो उसके फ़ोन में मैसेज आता है और फिर वो उस ड्रामे को देखने लगता है। वो वही प्ले होता है ना जिसे हान ने करवाया होता है। और उस प्ले को देखने के बाद उसकी सारी मेमोरीज़ फिर से सामने आ जाती हैं कि किस तरह से हान ने उससे मजाक में पूछा था उस ड्रिंक करने के लिए। स्टार्टिंग में सारी जो भी सीन्स उन लोगों के बीच में हुआ था ना, किस तरह से वो डॉगी जब उसकी तरफ भागने आ रहा होता है तो हान ने जैकेट से उन दोनों को कवर करके
जिन को कितना कंसोल किया होता है। और ये सारी चीज़ें सोच कर के हमारा जिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये सारे मोमेंट्स तो उन्हीं के तो थे। और वो जब डॉगी को उठाता है और किस करता है, वो सीन तो इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग था, मत पूछो वो वाला एपिसोड। और फिर भी ये सारी चीज़ें जब उसे मेमोरीज़ में याद आती हैं, और ये उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा और अमेजिंग गिफ्ट होता है उसके बर्थडे के लिए, जिससे वो देख कर समझ जाता है कि ये यही चीज़ थी जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ थी, तुम बहुत ज़्यादा थकी लग रही हो। और उसे थैंक यू बोल रहा होता है कि तुम्हारा प्रेजेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहती है, क्या तुम तो प्ले भी देखने नहीं आए, और फिर तुम्हें कैसे पता कि प्ले बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हान तो गुस्से में होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट जेन तो उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारा प्ले देखा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और तुमने किस तरह से सारी मेमोरीज़ को मेरे लिए कितना स्पेशल बनाया, तुमने तो मेरा बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया। तो हान ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हान पूछती है कि तुम्हें कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो जिन कहता है कि मुझे लगता है उस सीन को मुझे रिक्रिएट करना चाहिए। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का बर्थडे केक के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और जिसमें जिन घर पे गया होता है और वो केक देखता है और उसमें चोल ने लिखा होता है कि अंकल आप इंजॉय करना अपना डे। और फिर हम दूसरे सीन में उन्हीं को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस देख रही होती है और काफ़ी अच्छे से पूछ रही होती है, वो बताए तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद, बट उठाए तो उन्हीं को देखने के अलावा कुछ और देख ही नहीं रहा होता है। तो वो कहती है कि पागल, मुझे देखना बंद कर, समझ में आया। अब हम शादी कर रहे होते हैं और ये देख के यार हंस रहे होते हैं, पर यहाँ पे हम उसके अंकल और यूनसाई को देखते हैं जहाँ पे उसके अंकल से सॉरी बोल रहे होते हैं कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी वोकल वॉइस की वजह से, मैं डॉगी की तरह बिहेव कर रहा था, बट अब मैं नॉर्मल हो चुका हूँ और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। फिर वो उसके अंकल शॉप में उसकी अपनी नूना से बता रहे होते कि अभी भी मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, और देखिए ना मेरी मेरी रोम रोम से अभी भी उसकी वॉइस आती है। उधर हम देखते हैं उनसाई भी उस रिंग को देख के काफ़ी मिस कर रही होती है उसके अंकल को। तभी उसके अंकल का कॉल आ जाता है और वो बताते हैं कि हाँ, और इसे पता चलता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अगली सीन में हम मिस्टर बोग्योम को देखते हैं जो कि कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वहाँ पे जिया भी आ चुकी होती है और उसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढा, बट फाइनली तो मुझे मिल गए। क्या तुम्हारा अभी भी चलने का मूड नहीं है, मतलब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो ना, मैंने भी तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है ना, देखो। और मैं बस तुम्हारे देख उससे कहता है कि मुझे पता था, वाइस मिनिस्टर में मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें ज़रूर बता देगा ना कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो उसे कह रही होती है, अच्छा तो तुम खुश नहीं हो मुझे देख करके, कितना अच्छा मौसम है, चलो हमें बाहर चलना चाहिए। तो वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पे एक फायर्स वाली बलून्स को जलाते हैं, और वो देख के जैसे ली भी और जिया भी काफ़ी टाइप का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो पूछ रहा होता है कि अगर मैं बीमार हुआ तो तुम क्या करोगी मेरे लिए। तो बोलती कि हाँ, कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हें जल्दी से ठीक कर लूँगी। और यहाँ पे बिल्ली उसी को देख रहा होता है और जिया भी उसे ही देख रही होती है और काफ़ी खुश होते हैं। फाइनली ये दोनों भी एक दूसरे के क्लोज आ चुके होते हैं। फिर हम दियो को देखते हैं और जहाँ पे उन्हीं दियो का वेलकम कर रही होती है और उसको बहुत सारी चीज़ें खिला भी रही होती है और उसको बहुत प्यार कर रही होती है। तो वो हान की तरफ वो सामान दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी ये पसंद से, कहती तुम कौन सा लोगी। तो ये सब देख करके वहाँ पे जिन हंसने लगता है और हान तो कुछ नहीं बोलती, मुंह बना रही होती है। और हम देखते हैं कि वो लोग बाहर घूमने के लिए आए होते हैं, पिकनिक के लिए, और वहाँ पे वो द्यूक को भी लेके आए होते हैं जिसके साथ वो लोग काफ़ी फ़न करते हैं। और यहाँ पे जिन भी उस डॉग को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर यहाँ पे फाइनली हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉच एक्सप्लेनेशन गाइज, like and comment on my video and subscribe my channel. Bye.